Good morning, class 9th. Students, we are on the last topic of this chapter, socialism in Europe and Russian Revolution. तो इस टाइम तक आते आते हम लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन के सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक पार्टी, नॉन बोल्शेविक्स पार्टी, उनके जो थॉट्स थे, उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं. अब हम ये देखेंगे कि व्हाट is the global influence of the Russian Revolution. What are the influence and the USSR की फॉर्मेशन भी हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way of Bolsheviks took power and kept it. जो बोल्शेविक पार्टी थी, यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात की जा रही है. रशियन रिवॉल्यूशन में जो सोशलिस्ट पार्टी, बोल्शेविक्स पार्टीज़ थी, वो जिस तरीके के प्रोपोगेंडाज अपनाते थे, उससे जो अदर सोशलिस्ट पार्टी जो यूरोप में थी, वो उसको एक तरीके से अप्रूवल नहीं देती थी, मतलब उनसे सहमत नहीं थी. बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं, जैसे गांधीवादी विचारधारा हमने बोली, तो गांधीवादी विचारधारा इंडिया में फॉलो की जाती है. एक तरीके से गांधी जी उनसे लेके आए थे. तो अगर कोई और इंसान उस विचारधारा से सहमत है, उसे फॉलो करता है, तो वो गांधीवादी विचारधारा का इंसान हुआ. मान लो यूरोप में उसे फॉलो किया जा रहा है, तो एक पार्टी बना ली उन लोगों ने उसी फॉर्मेशन की, उसी जो विचारधारा उससे मिलते हुए लोगों की. तो एक तरीके की सोच वाली पार्टीज़ अलग अलग जगह हैं. तो जो सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं वो यूरोप में भी हैं, वो रशिया में भी हैं. पर रशिया की सोशलिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रोपोगंडाज अपनाए, उस प्रोपोगंडा से यूरोप की सोशलिस्ट पार्टी अग्री नहीं करती थी. Now the second line, however, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उनका मेन मकसद था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके हक के लिए लड़ना. तो यहाँ पर बात की जा रही है, वर्कर्स को ज़्यादा हेड माना गया था, वर्कर्स को ज़्यादा ऊपर माना गया था, पर इस जगह पर ऐसा नहीं हुआ था. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. वही विचारधारा की बात हो रही, कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन में भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी और जगह में भी हो सकती है. The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiment. And Bolshevik मतलब रशिया, जो रशिया की जो बोल्शेविक पार्टी है वो, और जो लोग थे और जो कॉलोनियल रूल था जिन जिन जगह पे, उन लोगों को एक तरीके से भड़काते थे. जैसे कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया के अंदर भी था. तो ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे, तो इंडिया के लोगों को एक तरीके से क्या किया, उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया. तो यहाँ पर बात की जा रही है, बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल्स को इन्फ्लुएंस किया कि आप भी हमारी तरह बिहेव करें, हमने जिस तरीके से राज किया है रशिया पे, उसी तरीके से आप भी राज करें. हमारे एक्सपेरिमेंट को हमने जो किया है उसको करने के लिए उन्होंने इनकरेज किया. Many Russians from outside the USSR participate in the Conference of Peoples of the East. 1920 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नॉन रशियंस जो कि USSR के बाहर थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया. And the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. एंड बोल्शेविक्स ने कॉमिंटर्न की फाउंडेशन की, जो कि प्रो बोल्शेविक्स, उनकी विचारधाराओं से सहमत थे, ऐसी पार्टी की फाउंडेशन की. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो यूएसएसआर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी जो कि उनकी विचारधारा को ही प्रमोट करती थी. By the time of the outbreak, the Second World War, the USSR had give socialism a global face and world stature. एंड ये जो हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था एक तरीके से. 1917 हमने देखा, लेनिन देखे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, उन लोगों ने अटैक किया, फिर वापस आई जर्मनी, ये सब हम लोग देख चुके हैं. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर
की जो घटनाएं थी उसके होने से पहले 1939 की बात करेंगे हम, उससे पहले यूएसएसआर ने सोशलिज्म जो विचारधारा है उसको एक ग्लोबल फेस दे दिया। मतलब दुनिया भर में अब जाना जाता है कि सोशलिज्म जो विचारधारा है वो है क्या है। Yet by 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not keeping with the ideals of the Russian Revolution. But 1950s तक आते आते ऐसा माने जाने लगा कि ये कंट्री मतलब रशिया में जो गवर्नमेंट काम कर रही है यूएसएसआर की, वो रशियन रिवॉल्यूशन के जो मेन आइडियल्स थे कि लोगों पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था, मतलब जो रियलिटी में उनकी पुरानी विचारधारा थी उससे अब ये थोड़ा पिछड़ गए हैं, उससे अब थोड़ा अलग थलग चल रहे हैं। In the world socialist movement too, it was organized that all was not well in Soviet Union. A backward country had become a great power, its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से कलेक्टिवाइजेशन करते टाइम उन लोगों ने जो पीजेंट्स थे उन पर ध्यान नहीं दिया था। तो इन लाइंस में हम लोग ये देखेंगे इन द थर्ड लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ कि ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट था ये रिकॉग्नाइज हुआ था, बट दैट ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। सब कुछ सोवियत यूनियन में मीन्स यूएसएसआर में सही नहीं है। एक जो बैकवर्ड कंट्री थी मीन्स रशिया के यहाँ पे बात की जा रही है, अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। उस बैकवर्ड कंट्री ने अपने आप को एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर लिया, यहाँ पर सारे के सारे अब फैसिलिटीज़ हैं, बट यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर होने के साथ साथ पुअर्स अभी भी एक तरीके से परेशान हैं। कलेक्टिवाइजेशन के प्रोसेस से हम लोगों ने ये देख लिया था, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब शॉर्टेज हो रही है तो इंस्पेक्शंस करवाए जा रहे हैं, उनके लैंड को एक साथ करके कल्टीवेशन करवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हुई थी। But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive पॉलिसीज़। यहाँ पर वही बात है कि उन्होंने जो सिटीजन्स की एसेंशियल फ्रीडम है, मतलब मामूली मामूली बातों पे भी उन्हें फ्रीडम नहीं थी, उनसे ज़बरदस्ती से काम करवाया जाता था, गवर्नमेंट सुप्रीम हुआ करती थी। तो ये बात है कि एसेंशियल फ्रीडम ही नहीं थी सिटीजन्स को यूएसएसआर में, एंड जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे मतलब कैसे ना कैसे करके डेवलपमेंट होनी चाहिए, भले ही उसमें दबाव की नीति या फिर प्रेशर की जो नीति है उसको अपनाया जा रहा है, इनसे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता था। वो बस और बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए रिप्रेसिव मतलब दबाव की नीति अपनाती थी। By the end of 12th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized as socialist ideals still enjoyed respect among its people. तो 12th सेंचुरी आते आते मीन्स 19 सेंचुरी की एंडिंग, इंटरनेशनल रेपुटेशन यूएसएसआर की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, कैसी कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री के को देखते हुए वो कम हुई, वो डिक्लाइन हुई, पर फिर भी उनके जो सोशलिस्ट आइडियल्स थे उसको माना जाने लगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये देंगे कि अब गांधीवादी जो विचारधारा है वो अगर एक कंट्री में मानी जाती है, कुछ साल बाद नहीं मानी जाती, पर जो विचारधारा है वो लोगों के मन में तो छाप कर रही है ना। ज़रूरी नहीं है कि अभी सभी लोग गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। भाई राम ने श्याम को मारा था, जब पहले के ज़माने की बात अलग होगी कि राम ने श्याम को मारा तो श्याम ने थप्पड़ खा लिया, पर आज के टाइम पे अगर राम ने श्याम को टच भी कर लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी राम के लिए। तो यहीं पर बात है कि अभी भी जो विचारधारा है, जो सोशलिस्ट कंट्री की जो विचारधारा थी वो भले ही डिक्लाइन हो गई हो, पर फिर भी जो आइडियल्स थे वो लोगों के मन में अभी भी हैं एंड लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। नाउ द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर,
But in each country the ideals of socialism were rethought in a variety of different ways. तो वही बात है, गांधीवादी विचारधारा भले ही आज कम देखने को मिलती है पर और अदर कंट्रीज़ में अभी भी वो फैली हुई है, अभी भी वो लोग जो हैं उन आइडियल्स की रेस्पेक्ट करते हैं. So by this topic we have completed chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution, and I am providing you the question and answers of this chapter after this slides. So you have to do all these question and answers in your history copy and send it to me.